हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को, आप सभी कैसे हो? तो गाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, कंसेप्ट चल रहा था। तो नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम आगे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, आगे इसका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा इस पार्ट के अंदर हो जाएगा गाइज कंप्लीट। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा लास्ट पार्ट था, उसके अंदर हम कर रहे थे सोल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे गिवन हो तो उसका हम सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तीन टाइप की फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो होती है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर हम करेंगे होमोजीनियस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी एक्स ऑफ वाई मतलब एक्स और वाई का जो भी फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को मैं एक्सप्रेस्ड कर सकता हूं किस फॉर्म के अंदर, x की पावर n इंटू में फाई ऑफ फंक्शन y डिवाइड बाई एक्स, इस फॉर्म में अगर उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं तो उस फंक्शन को मैं होमोजीनियस फंक्शन कहता हूं। क्या बोलता हूं उसको मैं? होमोजीनियस फंक्शन कहता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख रखा है। ठीक है, पहले मुझे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 प्लस में यहां बचेगा y डिवाइड बाई एक्स, और यहां बचेगा मेरे पास वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये बना 1 प्लस में वाई बाई एक्स, और प्लस में ये बन गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर इंटू में फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये देखो वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया, और मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर है। तो ये कुछ इस फॉर्म के अंदर बन गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स की पावर एन इंटू में फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितना होमोजीनियस फंक्शन है, और इस फंक्शन की जो डिग्री रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? यहाँ जो x की पावर आती है, तो यहाँ पावर n है तो इसकी डिग्री क्या है? n। तो यहाँ पावर कितनी आई इसके अंदर? यहाँ पावर आई 2, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना? 2 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन तो पढ़ लें भाई। क्लियर? सिंपल है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दे रखा है हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई डिवाइड बाय एक्स आएगा, और यहाँ 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा वाई डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट बन गया फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ये बन गया किसका? वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है, और 1 के मल्टीप्लाई में जो भी हो वो आ जाता है। तो ये क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन किस डिग्री का? 0 डिग्री का। किस डिग्री का? 0 डिग्री का। होमोजीनियस फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये जो है वो इस फॉर्म के अंदर है, इस फॉर्म के अंदर है, इसलिए ये जो है होमोजीनियस हमारा फंक्शन है। क्लियर हुआ? होमोजीनियस फंक्शन। अब बात करता हूं मैं किसकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर डी बाय बाय डी एक्स, अगर आपका डी बाय बाय डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स बन जाए। यहां मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आएगा, एक्स की पावर कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल फंक्शन ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स। और अगर डी बाई बाई डी एक्स आपका फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन जाए, या डी एक्स वाई डी वाई
फंक्शन ऑफ वाई एक्स वाई वाई बन जाए तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे अभी। फॉर एग्जांपल जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने को ये दे रखा है। अगर मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करूं तो यहां बचेगा 2 प्लस माइनस में ये बनेगा y बाई एक्स और यहां बनेगा 1 प्लस में क्या बनेगा y डिवाइड बाई एक्स। तो ये मेरे पास बन गया फंक्शन ऑफ y डिवाइड बाई एक्स। तो इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये हमारे पास? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ये है, इसके अंदर यहाँ क्या है, ये ये माइनस का y dx, इसको मैं उधर साइड ले जाता हूँ तो ये आएगा x dy इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में dx प्लस में आ जाएगा y dx। dx कॉमन है, dx कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में y और यहाँ dx मल्टीप्लाइड और यहाँ x dy। तो dx को इधर डिवाइड में ले जाओ और इस x को उधर डिवाइड में, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में y डिवाइड बाई एक्स। अगर मैं ऊपर वाली टर्म में यहाँ रूट के अंदर से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट की वजह से बाहर x आएगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में y और डिवाइड में x। तो एक बार इस टर्म के डिवाइड में x लिखेंगे तो x से x कैंसल और एक बार y के डिवाइड में x लिखेंगे तो y बाई एक्स। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में y डिवाइड बाई एक्स। तो देखो ये जो है dy बाई डी एक्स है वो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया। y बाई एक्स का फंक्शन बना, इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्या रहेगा? होमोजीनियस। तो सिंपल है गाइज, क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो इस फॉर्म के अंदर आपकी बने। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए y को मुझे पुट करना पड़ेगा v इंटू एक्स और dy बाई डी एक्स, मतलब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा ये टर्म। ये दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी गिवन इक्वेशन में। जब आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे ये दोनों वैल्यू तो उसके बाद जो इक्वेशन होगी ना वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। और वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म थी उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं हमने पढ़ा था, तो उस तरीके से उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे ये एग्जांपल, ठीक है, हमें पता है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को मैं पुट करूंगा vx और dy बाई डी एक्स को पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? डेरिवेटिव करो v प्लस में x इंटू में dv बाई डी एक्स, दोनों पुट कर दो। जहां dy बाई डी एक्स से लिख दो v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा 2x माइनस में y की जगह लिखा vx डिवाइड में x प्लस में ये बनेगा vx। न्यूमिनेटर में से भी x कॉमन है, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन, x कॉमन लेके कैंसल, तो आएगा 2 माइनस में v डिवाइड बाय 1 प्लस में v। यहाँ ये प्लस का v है, उधर जाके माइनस का v हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 1 प्लस में v एलसीएम, इसकी प्रोडक्ट इधर इसके साथ, ये आएगा 2 माइनस में v, जब 1 की करेंगे तो ये आएगा माइनस का v और ये आ जाएगा माइनस में v स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास 2 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में v। ठीक है, ये देखो ये चीज बन गई 2 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v। ये वैल्यू बनी है गाइस, किसकी वैल्यू बनी है? ये बनी है मेरे पास x इंटू में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में v। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, v वाले वेरिएबल एक साइड, x वाले वेरिएबल, ये 1 प्लस v डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस v और डिवाइड में ही आ जाएगा 2 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर और यहाँ dv बच जाएगा और इक्वल में आएगा 1 अपॉन में x इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखो क्या कर लेता हूं मैं, इस टाइप इधर इस साइड में -1/2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड,
तो डिवाइड कर दिया 2 से और माइनस से करेंगे माइनस का 1, मतलब -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा माइनस का 2v और डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर dv और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए क्या, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो ऊपर बन गया तो इंटीग्रेशन लोग में चला जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन लोग में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 लोग 2 माइनस में 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लोग x और प्लस में कांस्टेंट भी लोग लेंगे। अब v की वैल्यू क्या है यहां से निकालनी पड़ेगी, v की वैल्यू y डिवाइड बाई x, तो अब यहाँ पे v की जगह पुट करना है y डिवाइड बाई x, तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx अपना बनाइए, क्या बना, √1 प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में बना y बाई एक्स। हमें पता है कि y को मुझे पुट करना है vx, या मैं कह सकता हूं कि v की जगह y बाई एक्स, तो y डिवाइड बाई एक्स की जगह v पुट कर लो और dy बाई dx की जगह वही टर्म क्या, v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू, यह आएगा √1 प्लस में यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर और प्लस में इसकी जगह पुट करेंगे v, यहाँ v से v कैंसल, तो यह आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू √1 प्लस में v स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको उधर डिवाइड में ले जाओ तो dv के डिवाइड में आ जाएगा √1 प्लस में v स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/x इंटू में आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा वही log v प्लस में √1 प्लस में v स्क्वायर और इसका होगा आपका log x और कांस्टेंट भी ले लो log c, यहाँ log a इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज कर लो तो ये हो जाएगा log x इंटू सी, तो log से log ये कैंसल, तो ये जो टर्म है वो x इंटू सी के इक्वल आएगा और v की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे y डिवाइड बाई x, तो वो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है गाइस। नेक्स्ट जैसे इसका सॉल्यूशन आता है होमोजीनियस है तो वही dy बाई dx की जगह v प्लस में x dv बाई dx और y की जगह vx पुट करेंगे तो ये आएगा vx डिवाइड बाय 1 माइनस में vx, तो ये बनेगा x कॉमन लेने पर 1 प्लस में v डिवाइड बाय 1 माइनस v, तो यहाँ से x dv बाई dx इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस v डिवाइड बाय 1 माइनस v माइनस में v, क्योंकि ये प्लस का v उधर जाके माइनस का, एलसीएम लिया 1 माइनस में v, ये आएगा 1 प्लस में v, यहाँ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का v और ये माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर, ठीक है, v से v ये कैंसल, तो ये आएगा 1 प्लस में v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस में v और ये x dv बाय dx। अब v वाली टर्म एक साइड तो 1 माइनस में v डिवाइड बाय 1 प्लस में v स्क्वायर इंटू dv और ये आएगा 1/x इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो एक बार 1 के डिवाइड में इसको लिखेंगे 1/1 प्लस में v स्क्वायर और एक बार v के डिवाइड में लिखेंगे 1 प्लस में v स्क्वायर dv और इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, प्लस में लगा दो c। देखो इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स b, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 log 1 प्लस में v स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है और इक्वल में क्या log x है और प्लस में c। v की वैल्यू पुट करनी है क्या, y डिवाइड बाई x पुट कर दो, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो क्लियर हो गया, होमोजीनियस का सॉल्यूशन क्लियर है। हाँ, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ के आए हैं भाई। ठीक है, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन का ही मेन रोल है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ये बहुत इजी है और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड और बहुत ही आसान है ये डेफिनेशन भी। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म के अंदर हो, इस फॉर्म के अंदर हो, dy बाई dx प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ जो p और q होंगे
आइदर द फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म के अंदर है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यहाँ लिख लिया मैंने x इंटू वाई इज इक्वल टू लिख लिया 5। तो कंपेयर करके देखो ये इसी फॉर्म के अंदर है, यहाँ p की जगह क्या आ गया x और q की जगह क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये क्या रहेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। तो एक फॉर्म तो ये होती है, दूसरी फॉर्म होती है ये, ठीक है। यहां होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ p इंटू वाई और इक्वल में क्या हो सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर भी होती है हमारे पास, ठीक है, कि डी एक्स वाई डी वाई प्लस में यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो। तो अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब p और q जो होगा या तो y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिख दिया डी एक्स वाई डी वाई प्लस में यहां मैंने लिख दिया 2y डिवाइड बाय 1 प्लस में वाई स्क्वायर इनटू में लिख दिया x इज इक्वल टू में लिख दिया टेंजेंट इनवर्स y। तो देखो आप कंपेयर करके देखो, ये इस फॉर्म के अंदर है, p की वैल्यू कितनी है, ये q की वैल्यू कितनी है ये, क्योंकि p और q अब y के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये इस फॉर्म के अंदर है, इसका मतलब ये भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जनरली जो है लगभग 99% यही ये जो क्वेश्चन है वो यही फॉर्म आती है, 1% ये फॉर्म आती है, लेकिन फिर भी हमें करना है भाई, छोड़ना नहीं है, 50-50 मान के चलो, ठीक है। अब ये तो था सर कि हमें पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। अब उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपको गिवन हो, ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म के अंदर गिवन हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म के अंदर है, तो सबसे पहला काम आपको आई एफ निकालना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन किसका, p का, जो भी p आपको गिवन है उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। और सॉल्यूशन आपका होगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आ गया x, तो मैं क्या कर लेता हूँ पहले x से डिवाइड कर देता हूँ पूरे रिजल्ट को, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आएगा y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू में आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू में क्यू। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू 1/x है और q की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ सकता है आपको, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही निकलता है। तो सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन किसका, p का, तो यह 1/x, एक्सपोनेंशियल की पावर 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, आपको पता है एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल होके क्या आ जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब सॉल्यूशन होगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में q कितना x स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना x dx और प्लस में क्या c, तो ये बनेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस में c, तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया गाइस, इसका सॉल्यूशन। क्लियर। और अगर इक्वेशन दूसरी फॉर्म के अंदर हो, मतलब इस वाली फॉर्म के अंदर हो डी एक्स वाई डी वाई प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर p अब y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि y अब p जो है यहाँ पे y का फंक्शन होगा, और अगर y का फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि फिर इंटीग्रेशन y के, और सॉल्यूशन होगा अब x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
यहाँ था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ आएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि क्यू भी y का फंक्शन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y का, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है, तो साइन x से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस में ये आ जाएगा y, इसको साइन से डिवाइड करोगे साइन, ये हो जाएगा कोट x, कोस बाई साइन कोट हो गया, और हो जाएगा 2, साइन से डिवाइड करोगे स्क्वायर कैंसिल, तो 2 साइन x इंटू में कोस x। तो ये बन गया इस फॉर्म के अंदर dy बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू है कोट x और q की वैल्यू है 2 साइन x इंटू में कोस x, है ना। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन किसका, p का, तो मतलब कोट x का इंटीग्रेशन, और कोट का इंटीग्रेशन होता है log साइन x, log से एक्सपोनेंशियल कैंसल, तो आंसर आया साइन x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया साइन x। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या की वैल्यू है 2 साइन x इंटू में कोस x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब साइन x और dx प्लस में c, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू में कोस x dx और प्लस में c, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, पावर में एक ऐड कर दो मतलब 3 और पावर से डिवाइड कर दो 3 प्लस में c, ये आया y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो कितना आसान है भाई, है ना, बिल्कुल इजी, क्या बोलते हो, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे आपका dxy dy बन गया, dxy dy, तो पहले कोफिशिएंट 1 बनाना, तो y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो dxy dy y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यह आएगा x डिवाइड बाय y, क्योंकि y यहाँ y है, y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इक्वल में भी y स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा 1, क्योंकि पूरे रिजल्ट को अपने को y स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अपने को 1 चाहिए। तो अब ये फॉर्म बन गई dxy dy प्लस में यहाँ बना मेरे पास px इज इक्वल टू क्यू। अब p की वैल्यू है 1 अपॉन y और q की वैल्यू है अपने पास 1, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेशन p का, अब y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल की पावर ये क्या आएगा log y, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो क्या आया y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y। अब सॉल्यूशन होगा x के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटीग्रेशन q कितना है 1 के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y dy प्लस में c, ये हो जाएगा एक्स वाई, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, तो ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ सभी का। तो ये था गाइस हमारे पास टोटल इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का पूरा कंसेप्ट। देखो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, विद एग्जांपल बताई हैं, एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले, तो प्लीज़ गाइस जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड जिसने इस कोर्स को एनरोल कर रखा है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपनी एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ अपना रेटिंग एंड रिव्यू ज़रूर लिखें, ठीक है, और एप्लीकेशन को शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के